सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना की सूरत हाल तब्दील होती नजर नहीं आ रही। कोरोना वायरस दुनिया भर के आसाब पर सवार खौफ और तबाही की अलामत बन चुका है। वायरस 187 ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुका है। दुनिया भर में मरीजों की मजमूई तादाद 3,18,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 13,600 से बढ़ गई है। दुनिया के 35 ममालिक में मुकम्मल या जुज़वी लॉकडाउन की वजह से 1 अरब से जायद इंसान घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। यूरोप का सबसे मुतासरा मुल्क इटली, जिसमें वायरस ने गुज़श्ता एक दिन में 793 जानें निगल ली हैं। मरने वालों की कुल तादाद 4,825 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 53,578 तक पहुंच गई है। इटली में मरीजों की आखिरी लम्हात में मजहबी रसूमात अदा करने वाला एक पादरी भी वायरस का निशाना बनकर दम तोड़ गया है। इटली में बड़े पैमाने पर जानों के ज़िया के बायस अंधोनाक मनाजिर देखने में आए, जहां मरने वाले लोगों की लाशें ट्रकों पर लादकर आबादी से दूर ले जाई जाती हैं और उन्हें आग लगाकर राख कर दिया जाता है, क्योंकि इटली की हुकूमत मरीजों का इलाज करे या सैकड़ों की तादाद में मरने वाले इटली के शहरियों की तदफीन करे। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क स्पेन है, जहां 1326 हलाकतें और तकरीबन 25,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। फ्रांस में लोगों को घरों में रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लंदन का नॉर्थविक पार्क अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया है। अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ ने रिटायर्ड तिब्बी अमले को तलब कर लिया है। बरतानवी हुकूमत ने जॉब स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को घर बैठे 80% तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। फिनलैंड, सिंगापुर, बोस्निया, इसराइल और लिथुआनिया में पहली हलाकत सामने आ गई है। आर्मीनिया ने सरहदें और तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। अल्बानिया ने 40 घंटे का मुल्क गिर और श्रीलंका ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया है। बोलीविया के सदर ने पूरा मुल्क करंटीना में मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का साहिल बंद कर दिया गया है। अमेरिका में हर चौथा अमेरिकी लॉकडाउन की वजह से घर में मुक़य्यद है। अमेरिका में जुज़वी लॉकडाउन करने वाली रियासतों की तादाद 7 हो गई है। इन 7 रियासतों में 10 करोड़ अफराद कैद होकर रह गए हैं। 7 रियासतों में जुज़वी लॉकडाउन के बाद अमेरिका के 3 बड़े शहर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो बंद हो गए हैं। न्यूयॉर्क रियासत के 10,000 होटलों को आरजी अस्पतालों में बदलने के लिए फौज ने काम शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क शहर की हालत यह है कि हर घंटे बाद 1 मौत रकम हो रही है। व्हाइट हाउस का एक मुलाजिम भी वायरस से मुतासर हो गया है। यह शख्स अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस के स्टाफ का हिस्सा है। ब्राजील में साहिल और वियतनाम में गैर मुल्कियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। यूएई ने फ्रांस, जर्मनी और न्यूयॉर्क के लिए परवाजें मुअत्तल और स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों और साहिलों को बंद कर दिया है। उर्दन भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इराक में मज़ारात की बंदिश के बाद 3 से 4 लाख अफराद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए जबरदस्ती हजरत इमाम मूसा काजिम के मज़ार में दाखिल हो गए, जिसके बाद इराक में फौज को तलब कर लिया गया है। किर्गिज़स्तान ने मुतासरा इलाके को बंद करके मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मिस्र में 2 हफ्ते के लिए 1 लाख से जायद मसाजिद, जामिया अल अज़हर और सैकड़ों गिरजाघरों को बंद कर दिया गया है। बुर्किना फासो के 4 मरकजी वजीरों
में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। पहली बार कई ममालिक में नमाज़े जुमा ही अदा ना हो सकी। सऊदी हुकूमत ने अंदरूने मुल्क परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मुल्क भर में टैक्सी, बसों, ट्रेनों और अंदरूने मुल्क परवाजों को भी रोक दिया गया है। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया है। कैथोलिक मसीहियों के मरकज वेटिकन चर्च ने कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में फंसे मसीहियों के गुनाहों की मशरूत माफी का ऐलान कर दिया है। मालदीव की हुकूमत ने अवाम की माली मुआवनत करने के लिए अगले 2 माह के दौरान पानी और बिजली की कीमतों में रियायत दे दी है। बिजली के 40% और पानी के 30% बिल अदा करने के लिए हुकूमत मालदीव ने 1,95,00,000 अमरीकी डॉलर्स मुख्तस कर दिए हैं। अर्जेंटाइन को लॉकडाउन करके तमाम शहरियों पर इस माह के आखिर तक खाने पीने की अशिया और दवाइयां खरीदने के अलावा घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिका में नासा का चांद मिशन भी कोरोना वायरस से मुतासर हो रहा है। एक फर्द में वायरस की तशखीस के बाद खलाबाजों को 2024 तक चांद पर भेजने के मिशन पर काम बंद कर दिया गया है। यह है कुर्रा अर्ज की सूरत, मशरिक से मगरिब और शिमाल से जनूब तक। शायद गुज़श्ता जो साइंसी रेवोल्यूशन है और जो सनती रेवोल्यूशन है, उसके बाद से गुज़श्ता 250-300 सालों में शायद कुर्रा अर्ज ने यह सूरत हाल कभी ना देखी हो जो गुज़श्ता 1 माह से दुनिया के 7.5 अरब इंसानों को देखना पड़ रही है। इस वक्त आपको दुनिया के जो सबसे मुतासर होने वाले ममालिक हैं वहां लेकर चलते हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं इन तमाम ममालिक से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गुज़श्ता 15 साल से ज़्यादा का सहाफ़ी तजुर्बा। मीर इकराम साहब ये भी हमें बरतानिया से ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, आज वहाँ सन्नाटा है, वहाँ से साहिबजादा अतीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इटली जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, पहले यूरोप में, अब वो चीन से आगे निकल चुका है अमवात में, वहाँ से हमें शफीक अहमद भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे। अमरीका से सैयद असफर इमाम साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं और स्पेन से हमें डॉक्टर कमर फारूक साहब ज्वाइन करेंगे। स्पेन भी दूसरे नंबर पर है इस वक्त यूरोप में जो मुतासरा ममालिक है। तो सबसे पहले ज़रा चलते हैं इटली, जहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा मखदूश, तशवीशनाक और तकलीफ दे है। शफीक अहमद भट्ट साहब, सलाम है आपकी कौम को, इटली की कौम को, और आपकी हुकूमत की हिम्मत। जिस तरह कई ताकतवर मुल्कों की कमर टूट गई है, लेकिन इटली की हुकूमत, इटली की रियासत अभी भी इस नागहानी आफत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इटली के बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि पूरी इटली को लॉकडाउन कर दिया गया। इससे सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो मेडिकल स्टोर्स हैं और वो फैक्ट्रियाँ जिनमें ऐसी चीज़ें बनी हैं जो इंसान के नागुज़ीर हैं, वो मुस्तस्ना होंगी। बाकी हर किस्म की दुकानें, मतलब पूरे इटली को इसके अलावा 3 चीज़ों के अलावा सबको लॉकडाउन कर दिया गया। ये फैसला सख्त था, लेकिन रात जो कल सैटरडे के दिन गुजरा है, शाम तक 793 आदमी फौत हो गए थे, जिसका एक बहुत बड़ा प्रेशर था। हर आदमी अफसरदा था और जो गैर मुल्की, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको इस खबर ये सुन के बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और पहले था कि ये चाइना के बाद इटली का दूसरा नंबर है, लेकिन अब ये दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसमें इतनी ज़्यादा अमवात हुई है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी ख़तरे की हालत में अस्पतालों में दाखिल हैं। वेंटिलेटर्स की कमी है और डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने उनकी तकरीर में रात को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज़ में दर्द है और तकलीफ है उनकी आवाज़ में, और आवाम को उनको दुख महसूस हुआ। लेकिन जो बहुत खूबसूरत बात उनकी लगी, जिसको गैर मुल्की और मुल्की लेवल पे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, वो ये था कि उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट सियासत आपके साथ है, आपने पेट्रोलिंग बनाना। ये जो मैसेज था, इस मैसेज ने ये समझे कि आवाम में एक नई रूह। आप हमारे साथ रहिएगा। अब ज़रा इटली से चलते हैं पेरिस जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है। पेरिस जो कभी सोता नहीं था, पेरिस रात को जागता था और दुनिया पेरिस को देखती थी। साहबजादा अतीक हमारे साथ मौजूद है। अतीक, पेरिस फ्रांस एक आलमी ताकत है, यूरोप की ताकत है, सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है, फ्रांस की हुकूमत के भी हाथ पांव फूल गए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? फ्रांस में जुज़वी लॉकडाउन का आज 6वां दिन है। 15,000 के करीब मरीज इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 600 के करीब मरीज अपनी जिंदगियां हार चुके हैं। आज वजीर सेहत ने
पहले फ्रांसीसी डॉक्टर की वफात का भी ऐलान किया है कि जो कोरोना के मरीजों को डील कर रहे थे, आज वो खुद कोरोना का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी हार गए। वैसे तो पूरा फ्रांस बंद है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज, लेकिन हुकूमत ने ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स को खुला रहने की इजाज़त दी है। लोगों को महदूद इजाज़त है कि वो अपने घर से अशियाए ज़रूरिया या ज़रूरी काम के लिए निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक हलफनामा अपने साथ रखना पड़ता है। फ्रांस में भी लोग बेख्तियाती कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक 8 लाख से ज़ायद लोगों को पुलिस और रेंजर्स कंट्रोल कर चुके हैं और तकरीबन 40,000 के करीब लोगों को जुर्माने हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि अगर कोई शख्स बार बार हुकूमती खदायात की खिलाफ वर्जी करेगा तो 135 यूरो से जुर्माना बढ़ के 1500 या फिर तकरीबन 4,000 यूरो भी हो सकता है और 6 माह की कैद भी दी जा सकती है। डॉक्टरों की यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जुज़वी लॉकडाउन की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस की हलाकत हेजी से मुतासर होने वालों में नुमायाँ कमी लाई जा सके। सफीर पाकिस्तान फ्रांस मोइनुल हक पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुकम्मल राब्ते में हैं और उनको अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त तक तकरीबन दर्जन बार पाकिस्तानी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को लॉकडाउन करें। पाकिस्तान में ना तो वसाइल हैं और ना ही सेहत के हवाले से वो अवेयरनेस है कि पाकिस्तानी लोग इस वायरस की तबाहकारी से बच सकें। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वो खुद भी एहतियात करें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान में लॉकडाउन के अहकामात जारी करें। जी अतीक साहब, आप हमारे साथ रहें। पेरिस से हमारे सारी सूरत हाल फ्रांस के बारे में अपडेट करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर खैर कह दिया है, जो आप कह रहे हैं कि फ्रांस में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो कह रही है कि लॉकडाउन करें, लेकिन वज़ीर आज़म आज वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अभी आने वाले चंद दिनों में शायद लॉकडाउन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ग्रेव हो जाती है तो शायद हुकूमत को ऐसा फैसला करे। अब चलते हैं बरतानिया, लंदन में अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, बरतानिया एक आलमी ताकत और बरतानिया दुनिया को चलाता रहा है और बरतानिया का जो NHS सिस्टम है, निज़ाम सेहत, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी और दुनिया में उसको आइडियलाइज़ किया जाता रहा है। आज सूरत हाल ये है कि आपका निज़ाम सेहत भी जवाब दे चुका है। जी बिल्कुल अमीर, देखें पूरी दुनिया की तरह आपने अपने इंट्रो में बड़ी मुफसल जो है ना रोशनी डाली है कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है और बरतानिया भी इसी तरह मुतासिर है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट नहीं हो रहे। बरतानिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो वो ना किसी अस्पताल जा सकता है, ना डॉक्टर सर्जरी जाने की उसको इजाजत है। एक लाइन है, टेलीफोन नंबर, आप उस पर फोन करते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें। अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है फिर आप इमरजेंसी पे कॉल करें तो वो खुसूसी टीम आके आपको अस्पताल लेके जाएगी। तो इस वक्त बरतानिया में जो अमवात हैं वो इटली के मुकाबले में तो कम है, तकरीबन 244 कंफर्म डेथ्स हैं, 5,000 से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं। पर इसमें जो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज्यादा केसेस में इजाफा हुआ है। लंदन जो बरतानिया का कैपिटल भी है और उसको दुनिया का कैपिटल भी कहा जाता है, इस वक्त तकरीबन मुकम्मल लॉकडाउन में है। रेस्टोरेंट्स, पब्स, क्लब्स सब कुछ बंद हो चुके हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों से काम करें और उसके साथ साथ बरतानिया में जो बाहर से आते थे, सियाह आते थे, और लंदन एक बड़ी ऐसी जगह है जहां पे मुख्तलिफ दुनिया से ममालिक से लोग आके रहते हैं, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है और लोगों की यहाँ पे आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा कमी आई है। यहाँ पे अमीर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में इजाफा हुआ, कुछ हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत में इजाफा हुआ और लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया, यहाँ पे भी ऐसी ही अफसोसनाक सूरत हाल का हमें सामना है।
जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उनमें तो ऐसी कोई चीज नहीं। वहां पे सुपरमार्केट्स में सब कुछ ठीक मिल रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जो अपनी एशियंस की सुपरमार्केट्स हैं, हलाल फूड्स की शॉप्स हैं, वहां पे उन्होंने दुगनी तिगनी कीमतें कर दी हैं, कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। अच्छा काजमी साहब, पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बरतानिया में, लाखों की तादाद में, उनके अंदर इस वक्त क्या परेशानी पाई जा रही है? देखिए, मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटीज हैं। एक तो हालिया दिनों में आपने जिस तरह अभी इटली का जिक्र किया कि वहां पे लाशों को जलाया जा रहा है, दफनाया नहीं जा रहा, इस वजह से कि खदशा है कि जरासीम या वायरस आगे ना फैले। यही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे बहुत से जो बरतानवी मुसलमान हैं वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अगर कोई अमवात हो तो यहाँ पे भी लाशों को जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तो उस सिलसिले में जो यहाँ पे पाकिस्तानी निजात पॉलिटिशियंस हैं, खुसूसन बैरनस वारसी साहिबा और नाज शाह साहिबा, जिनका ताल्लुक ब्रेडफोर्ड से है, वहां से वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। बैरनस वारसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और नाज शाह साहिबा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको लीड कर रही हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कोई इस तरह का कानून ना आए कि जहां पे कंपल्सरी लाशों को जलाया जाए। तो इस तरह पाकिस्तानी की कम्युनिटी की और खुसूसन मुसलमान कम्युनिटी के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरा, पाकिस्तान से जो रिश्ता है, ताल्लुक है, उसमें भी फिलहाल थोड़ा सा खलल इस तरह है कि फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, आना जाना। अगर यहाँ पे किसी की कोई मौत वाक़या होती है तो अमूमन यहाँ से डेड बॉडीज को पाकिस्तान ले जाया जाता है। अब वो किस तरह किया जाएगा, क्या यहीं दफनाया जाएगा? तो इस हवाले से काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत अहम आपने बताया, जो इस वक्त समाजी हैं, जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे इससे, चूँकि पाकिस्तान ने भी अब जारी बात है अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है और फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। तो जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, अगर कोई आना चाहता है, कोई डेड बॉडी, खुदा न खास्ता अगर कोई किसी पाकिस्तानी की बरतानिया में मौत वाक़ होती है, अगर वो लाना चाहें डेड बॉडी, तो उनके लिए भी मुश्किलात है। आप साथ ही रहिएगा, ज़रा स्पेन की सूरत हाल भी जान लेते हैं, चूँकि स्पेन बरतानिया से ज़्यादा मुतासर है हुआ है। इसमें दूसरे नंबर पर यूरोप में स्पेन है, पहले पे इटली है। तो डॉक्टर कमर फारूक साहब हमें सीनियर सहाफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं स्पेन से। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है स्पेन? तो देखें ना, मिलान को और मैड्रिड को, मिलान को तो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बार्सिलोना, मैड्रिड, ये दुनिया के खूबसूरत रोशन हंसते बसते शहर हुआ करते थे। आज स्पेन के क्या हालात है? जी, स्पेन के अंदर कोरोना वायरस से जो सुबह की इतलात हैं उसके मुताबिक 1800 के करीब कोरोना वायरस के हाथों लोग अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। और वसी पैमाने पर इस वक्त भी मैड्रिड के अंदर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर जारी हैं। आज सुबह स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने ऐलान किया है कि जो एमरजेंसी 14 मार्च को हमने 29 मार्च तक की लगाई थी, उसमें हम तोसी करने जा रहे हैं। अगर वो इस एमरजेंसी को तोसी देते हैं तो ये कल उन्हें कांग्रेस से और ऐवान ज़ेरी से इसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। मंजूरी के बाद अगर ये एमरजेंसी में तोसी की जाती है तो ये 14 अप्रैल तक एमरजेंसी रहेगी। इसके अलावा बार बार ये कहा जा रहा है, वजारत सेहत कह रही है कि आवाम घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। बाहर निकलने से इसका फैलाव, कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो रुक नहीं सकता। इसके रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोग घरों में रहे। और लोगों को घरों में रखने के लिए पुलिस सख्त इंतजाम कर रही है, सख्ती से पेश आ रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने एक परफॉर्मा भी जारी किया है जिसके मुताबिक कि अगर कोई बंदा बाहर निकलना चाहता है तो वो परफॉर्मा साथ लेकर निकले और उसमें बताए कि वो किस वजह से बाहर निकल रहा है और वो कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है। इसके अलावा पेड्रो सांचेज़ जो वज़ीर आज़म है इस वक्त स्पेन के, उनका कहना है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम इस मुश्किल दौर का भी सामना करेंगे और इससे बहुत जल्द निकल आएंगे। वज़ीर सेहत का भी कहना है कि गो ये मुश्किल दिन है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन मुश्किल दिनों से बाहर निकलें और स्पेन दो पहले की तरह। जी डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिएगा। मैं ज़रा दोबारा जाना चाहूँगा बरतानिया, आतर काज़मी साहब के पास। काज़मी साहब, अभी चूँकि जारी बात है पूरी दुनिया ने कभी इस किस्म की सूरत हाल आज से पहले कभी नहीं देखी कि सरहदें बंद हो जाएँ, फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल हो जाए, रेल सर्विस मुअत्तल हो जाए, बहरी सर्विस मुअत्तल हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएँ, लोगों को घरों में जो है वो नज़र बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए। सूरत हाल पहले कभी नहीं आई। तो बरतानिया जैसा मुआशरा, जो इतना जदीद मुआशरा है, इतना तरक्की याफ्ता मुआशरा है और बरतानवी रियासत एक फलाही रियासत है, क्या ये मुआशरा, ये नफ्सियाती जो अब जिसमें दाखिल होने जा रहा है एक दबाव के अंदर, बज़ारन ना ख़त्म होने वाला फौरी तौर पर,
उससे बाहर निकल पाएगा? और क्या जो मुआशी धचका लगेगा बरतानिया की मईशत को ऑलरेडी ब्रेग्जिट से बाहर आने के बाद, तो बरतानिया कैसे संभलेगा? अगर बरतानिया नहीं संभल, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल करूंगा, अगर बरतानिया नहीं संभल पाएगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत मसाइल से दो चार है। जी देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया अमीर। यही जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि अगर बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस कोलैप्स कर सकती है, उनको मुश्किलात हो रही हैं, तो पाकिस्तान जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसके रिसोर्सेज कम है, तो यकीनन वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। जहां तक यहाँ पे लोगों की नफ्सियाती और माशरती सूरत हाल का ताल्लुक है, यकीनन लोग परेशान हैं। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में उस दिन एक ब्रीफिंग हुई एक कमेटी के सामने, तो जो बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ हैं, तो वो भी वहां पे बैठे थे। तो उनसे किसी ने कहा कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बरतानवी जो कौम है, अमूमन उसको जो कहा जाए वो करती है, वो मान लेती है। हुकूमत की तरफ से जो हदायत आती हैं, चाहे वो किसी भी जमात की हुकूमत हो, कौम उसको बड़ा सीरियसली लेती है। तो उम्मीद यही है कि लोग हुकूमत की जो जिस तरह की भी उनकी एडवाइस है उस पर अमल करेंगे और घरों में रहेंगे। जहां तक मौशी सूरत हाल का ताल्लुक है, बरतानिया एक आसूदा मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क है, इसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अगर जिक्र किया जाए मौशी पैकेज का, तो पिछले दिनों हुकूमत बरतानिया ने सिर्फ चंद दिनों के लिए जो जिस पैकेज का ऐलान किया था, चंद माह के लिए, उस पैकेज का कुल जो तखमीना था वो तकरीबन 330 बिलियन पाउंड था। और उसके अलावा जब चांसलर ने 2 दिन पहले बोरिस जॉनसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो अब उन्होंने कहा है कि मैंने अनलिमिटेड फंड्स इस हवाले से मुख्तस कर दिए हैं। मैं आपको कह रहा हूं काज़मी साहब, मैं चाहता हूं मीर इकराम साहब को भी शामिल कर लेते हैं, वो भी चूंकि हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मीर इकराम साहब, किस किस्म का रिलीफ पैकेज खास तौर पे जो लोग मुतासर हो रहे हैं, चूंकि वहां पे तो मुकम्मल एक लॉकडाउन वाली सूरत हाल नजर आ रही है बरतानिया में, पाकिस्तान में तो अभी भी मईशत का पहिया चल रहा है, जिंदगी रवा दवा है, तो किस किस्म का पैकेज मुतारिफ करवा रही है वहां पे हुकूमत? बरतानिया इस वक्त तारीख के बहुत ही, जिसको कहते हैं, खौफनाक दौर से गुजर रहा है। इकोनॉमी बहुत बुरे हालात का शिकार है, फिर भी गवर्नमेंट जो है उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। लोग गवर्नमेंट ने काफी लोन्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रांट्स दी जा रही हैं, बहुत कुछ कर रही है छोटे कारोबार सर्वाइव करें। लेकिन क्योंकि ऑर्डर है, रेस्टोरेंट सारे बंद कर दिए गए हैं, तमाम पब्लिक प्लेसेस जो भी जहां पे मजमा हो वो बंद कर दिए गए हैं, शादी हाल बंद कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तमाम एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। लोगों में एक खिंचाव और तनाव और बहुत एक वहम कह लें या फिक्रमंदी का आलम है बहुत ज्यादा। फिर भी महसूर होने का कहा गया है कि घरों में महसूर रहें, गैर जरूरी तौर पे बाहर न निकलें। खाने पीने की अशिया का ये सूरत हाल है कि लोगों ने अपने घर में जखीरा करना शुरू कर दिया है कि नामालूम कब लॉकडाउन हो जाए और क्या सूरत हाल बने। लेकिन क्योंकि ये वबा बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है, इसकी वजह से एक खौफ का आलम है। लोगों ने अपने कारोबार भी बंद कर दिए हैं, नुकसान भी हुआ, लेकिन लोग कहते हैं जान से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे तंबीह की जा रही है कि आप लोग खास तौर पे जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें, हाथ धोएं, थोड़ा लोगों से फासले पर रहें। ये वो सारी गवर्नमेंट बार बार एहतियाती तदाबीर दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कहा है इसमें कम अज कम 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक लग सकते हैं इसको काबू पाने में। लेकिन कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम इटली की तरह सिर्फ 2 हफ्ते दूर है इटली से। तो एक वो सूरत हाल है जिससे इस वक्त पूरा बरतानिया गुजर रहा है कि अल्लाह करे कि ये काबू में आ जाए, लेकिन कौम को एक होने की जरूरत है। इस वक्त जो क्वीन का मैसेज है इस पूरी कौम के लिए, जो बरतानिया इस वक्त यकीनी तौर पे एक बहुत शदीद मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। बिल्कुल बिलाशुबा। सिर्फ बरतानिया, अगर आप बरतानिया के बारे में कह रहे हैं कि बरतानिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बरतानिया की मैशत मुश्किल दौर से गुजर रही है, बरतानिया का निज़ाम सेहत इतनी बड़ी नागहानी आफत को जो अचानक इस कुर्रास पर वारिद हुई है उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तानी जो निज़ाम सेहत है वो तो वैसे ही दुनिया के पसमानदा और दकियानूसी किस्म के निज़ाम सेहत के अंदर शुमार किया जाता है। और पाकिस्तान की मैशत तो पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए बनी हुई है, और जो चैलेंजेस हुकूमत के सामने उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद पाकिस्तानी मैशत है इमरान खान साहब के लिए, जिससे उनको निम्र आज़मा होना है। और जो पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत से जो नाराज़गी नज़र आती है बज़ारन, और जो लोगों की शिकायत नज़र आती है,
उसमें भी पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर बरतानिया और ये सारे ममालिक इस सूरत हाल को नहीं संभाल पा रहे तो फिर पाकिस्तान तो के लिए तो बहुत मुश्किल है। सैयद असफर इमाम साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर सहाफ़ी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब। क्या सूरत हाल है? अमेरिका जैसी सुपर पावर का हाथ पांव फूल गए हैं, बल्कि हाथ खड़े कर दिए हैं उसने सर। जी बिल्कुल, असल में यहाँ पे हमारे जो सदर हैं सदर ट्रम्प साहब ने इनको संजीदगी से लिया नहीं। इन्होंने एक मौके पे ये भी कहा कि ये तो कोई मैं जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कोरोना वायरस को, और ये मार्च के फर्स्ट हफ्ते, पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है ये संजीदा इस पर इक़दाम नहीं हुए, लेकिन जो बड़ी तादाद में जो केसेस आने शुरू हुए, आपको पता है कि इस वक्त 19,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और 250 से ज़ायद लोग इस पे हिलाक भी हो चुके हैं। तो अब जो रियासतों ने अपने तौर पे इक़दाम शुरू किए हैं, 4 रियासतों में इस वक्त लॉकडाउन है मुकम्मल। इसके अलावा बड़े शहर है सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क और शिकागो, ये भी लॉकडाउन है। और जिन जगहों पे लॉकडाउन का बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे वर्जीनिया है और दूसरी रियासतें हैं, वहाँ भी अमलन लॉकडाउन की सूरत हाल है। सड़कें वीरान है, दफातर में से लोगों को कह दिया गया है कि वो घरों में काम करें, और स्कूल बंद है, और जो भी इज्तिमात है, पब्लिक के इज्तिमात, चाहे वो मजहबी इज्तिमात हो, चाहे वो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक वीरानी की सी कैफियत है। ज़ाहिर इस पे मईशत के साथ आए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेजी से नीचे गिरा है और नेस्डैक जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरा है, तो इसके मईशत पे बहुत गहरे असरात आ रहे हैं। और इस वक्त तक तो अभी तक स्टोर्स में सामान मौजूद है, लोग जाते हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन चंद दिनों में उसमें बड़े पैमाने पे कमी वाक़ हो सकती है, और इसके लिए लोगों में बड़ी तशवीश है। लोगों ने काफ़ी घरों में सामान को ज़ख़ीरा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो तशवीश है कि ये ज़ख़ीरा किए हुए सामान 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत ने, जैसे सदर ट्रंप ने कोई $1 ट्रिलियन की इमदादी पैकेज का अनाउंस किया है, और उसमें एक 4 मेंबर की फैमिलीज के लिए उन्होंने कोई $2,500 देने का अनाउंस किया है। लेकिन जो आम रोजमर्रा के जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़ी परेशानी में का शिकार हैं। उनको यानी यहाँ पे अमेरिका में स्टाइल ये है कि पे चेक टू पे चेक जिंदगी की बसर करते हैं लोग, किसी के पास बचत होती नहीं है, और महीने के आगाज में उनको मॉर्गेज या घर का किराया देना होता है, घरों के ग्रोसरी और दूसरे बिल देने होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जून ही अभी अगले हफ्ते पहली तारीख आएगी तो वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है वो डिफाल्टर हो जाएंगे, और इस सिलसिले में अभी तक हुकूमत के कोई इक़दाम सामने नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद असफर इमाम साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे अमेरिका से, अतर काज़मी साहब और मीर इकराम साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे लंदन से, साहबजादा अतीक साहब पेरिस से, इसी तरह से डॉक्टर कमर साहब स्पेन से और शफीक भट्ट साहब इटली से। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक माहिर इक़्तिसादियात, रिलीजियस स्कॉलर और एक डॉक्टर होंगे जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं और ICU स्पेशलिस्ट भी हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मेरे साथ 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और ICU स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जो कह सकते हैं, चूँकि ये जो कोरोना वायरस है इसका ताल्लुक या जिस तरह से ये इंसानी जिस्म को या इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है, उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक डॉक्टर साहब की महारत से है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, हमारे साथ मौजूद है कराची से। आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम मजहबी शख्सियत अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, रिलीजियस स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। मैं बाकी दोनों अहबाब की इजाज़त से अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ना सिर्फ ये कि हम चूँकि मुस्लिम स्टेट भी हैं, हम इस्लामिक स्टेट भी हैं, तो उलमा का हमारे माशरे में कहीं ना कहीं किरदार बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये जो वबा आ गई, इस वबा की वजह से उलमा का किरदार और बढ़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मजहबी इज्तिमात हैं, जैसे हम देख रहे हैं अभी भी तबलीगी जमात की तरफ से जो इज्तिमात हैं वो अभी भी जारी हैं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं तबलीगी जमात के जो अपनी छोटी छोटी गैदरिंग्स कर रहे हैं। फिर मसाजिद के अंदर है, हमने देखा कि मक्का को बंद कर दिया गया, मदीना को बंद कर दिया गया, नजफ़ को बंद कर दिया गया, मशहद को बंद कर दिया गया। जब इतने अहम मजहबी रूहानी मकामात, जिनसे बड़े कोई मकाम इस कुराज पे नहीं है मुसलमानों के लिए, अगर वो बंद हो रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हमें मजहबी तबके की तरफ से कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अल्लामा साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। बिरादर अजीज़, आपका बहुत शुक्रिया। अगरचे कि मैं खुद मरीज़ हूँ लेकिन ये वबा वाला मरीज़ नहीं हूँ, मगर मैं अपने पर वाजिब समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आके कुछ पैगाम लोगों को दे सकूँ कि हमारे मजहबी तबके को। मैं एक बात तो बता दूँ आपकी खिदमत में कि उलमा की अक्सरियत तो बिल्कुल एक पेज पर है। जितने भी जय्यद उलमा है वो सब जानते हैं कि इस मौके पे डॉक्टर्स का किरदार है, और जैसा डॉक्टर कहेंगे वही अमल करना, वही हुक्म शरई है, वही मजहबी हुक्म है, वही मजहब कहता है, वही अल्लाह का हुक्म है, वही पैगम्बर खत्ती मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वही अहम तारीख का। अब जो आपने बात की, मैं उस तरफ आता हूँ कि हमारे माशरे में बड़ी बदकिस्मती है कि हम खुल के बात चीज़ों पे बात करना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग उसको बड़ा जज्बाती और मजहबी और अकीदती रंग देकर मुश्किलात में डालते। मैं यहाँ सिर्फ दलील के तौर पे 2-3 बातें आपके सामने मुख्तसर पहले रखता हूँ, बाद में तफसील से बात करेंगे कि अगर किसी मरज की दवा सिर्फ और सिर्फ ये होता कि हम जो है वो जाके नमाजें पढ़ लें और दुआएं कर लें, तो अंबिया अलैहिस्सलाम इल्म तिब की तालीम न देते। बहुत खूब, वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तिब्बी उलूम सिखाए। अगर इन तिब्बी उलूम की कोई अहमियत ना होती तो पैगम्बर खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि जब बीमार हो जाओ तो दूसरे सेहतमंद शख्स से दूर रहो। और कभी अगर इन तिब्बी उलूम की कोई अहमियत ना होती तो मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये ना फरमाते कि मन कतमल अतिब्बा मरज़हु खाना बदनुहु, जिसने अपने मरज को तबीब से यानी डॉक्टर से छुपाया उसने अपने बदन के साथ खयानत की। अगर तिब्बी उलूम की कोई अहमियत ना होती तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर जो यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, और उन्होंने 4000 तालिब इल्मों को तालीम देते रहे, तो वो क्या थी, सिर्फ फिक्र की तालीम नहीं थी, 1000 से ज्यादा अपने तबीब यानी डॉक्टर्स बनाए। तो मेरी गुजारिश यही है लोगों से कि खुदा के बंदो, ये अल्लाह का ही हुक्म है, जब कोई मरज कोई वबा आ जाए तो भाई तमाम उलमा मराजे फतवा दे चुके। आपने जैसे फरमाया कि खाने काबा हो या मस्जिद नबी हो, ये करबलाए मोहल्ला हो या नजफ अशरफ हो या मशहद मुक़द्दस हो, भैया अल्लाह का हुक्म है, इस वबा से बचना है तो एहतियात करनी है। देखिए एक फरमान बस मैं और बताऊंगा, फिर हमारे डॉक्टर हजरात तो बहुत अच्छी तरह रोशनी डालेंगे। मैं तो खुद इनका ज़ाहिर पाबंद हूँ, मरीज बताऊँ तो मैं तो इन्हीं के पास इलाज के लिए जाऊंगा ना। मौलाए आरिफान फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। कि परहेज का क्या मतलब है? परहेज यानी अपने आप को बचाना, यानी अपना दिफा करना। तो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह उसका रसूल और अइम्मा ताहिरीन ये हुक्म दे रहे हैं कि अपना दिफा करो, अपने आप को बचाओ, तो हमारे नादान दोस्तों को ये समझ लेना चाहिए कि अपने साथ साथ दूसरों को खतरात पे न डालें। भाई मैं किसी मसलक अकीदे या मजहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं तो सारी इंसानियत के लिए बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में इंसानों को जरूरत है इस वक्त, पूरी इंसानियत इस वक्त इस एक बला में घिरी हुई है। तो मेरा पैगाम तो यही है, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, और वो उलमाए किराम और वो डॉक्टर जिहाद कर रहे हैं जो इस वक्त ये पैगाम भी लोगों को पहुंचा रहे। हमारे डॉक्टर्स तो अपनी जान हथेली पे रख के बेचारे दिन रात, देखिए मैं खुद बैठा हूं आपके सामने, मैंने वॉलेंटियरी अपने टेस्ट कराए, मुझे डॉक्टरों ने क्लियर करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूं तो मैं खुद अपनी सारी एहतियातें कर रहा हूं कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे घर वाले, मेरे बच्चे हैं, मेरे नवासे पोते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यह हम सबका फरीजा है, दीनी फरीजा है भाई मेरे, ये दीनी फरीजा है कि हम पे अमल करें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। मतलब मुझे इंतहाई खुशी हो रही है बाकी कि आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। कुछ ऐसी वीडियोस कुछ उलमा की तरफ से हमने सुनी, कुछ बयानात सुने, कुछ खुतबे सुने कि जो लम्हा फिक्रिया है कि आज के इस दौर के अंदर मज़हब के नाम पर ये क्या बात हो रही है। लेकिन आपने इंतहाई ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहब। लोग हमारे यहाँ इतने सेंसिटाइज नहीं हैं, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोगों में शऊर इतना नहीं है, लोगों का केयरलेस बिहेवियर है। हुकूमत बार बार कह रही है कि आप खुद को लेकर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग में, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, अगर कोई शिकायत महसूस हो रही है तो फौरी तौर पे अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज ये बात की, लेकिन लोग इस शऊर का मुजाहरा बहुत कम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम पे में बुलाया और अहम मौजू पे बात करने के लिए। लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो बेसिकली परहेज़ इलाज से बेहतर है। और अगर हम इस थोड़े से इस चीज़ को अपने साथ इस टाइम पे हम इसको सिर्फ लागू कर लें अपने लिए और उसको ज़रूरी कर लें 1-2 हफ्तों के लिए, तो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस क्या कोई भी चीज़ जो कोई भी बीमारी हमको जो है ना लग नहीं सकती और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर तो यही हैं कि आप एक दूसरे से मेल जो ज़्यादा ना बढ़ाएं, ख़ास तौर पे जहाँ जगह हैं जहाँ पे लोग मजमा लगाते हैं और शादी हैं, कोई और बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या कोई ऐसे मिलने की जगह हैं, उनमें आप लोग ना जाएं और ज़रूरी काम से सिर्फ निकलें। और ज़रूरी काम में कोई भी चीज़ हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना, दवाई ख़रीदना, कोई ग्रोसरी करना, ये हो सकता है। और आपने जिस तरह बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है कि एक तो ये कि हम दोनों तरफ से एक्सट्रीम हो गए हैं, या तो हम बहुत अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल लेते हैं, या फिर हम बिल्कुल केयरलेसनेस का मुजाहरा कर लेते हैं। हॉस्पिटल में रहते हुए मैं रोज़ाना देखता हूँ कि अगर कोई मरीज़ है, उसको रिस्ट्रिक्शन है, विज़िटर कम अलाउड हैं, उनका एक टाइम है, तो एक एक मरीज़ के साथ एक एक कमरे में 7-7 अटेंडेंट्स होते हैं और एलिवेटर्स में, कॉरिडोर्स में, सीढ़ियों पे, और अगर आप उनको मना करें तो वो कहते हैं जी कोरोना हमें क्या कहेगा। तो अब सोसाइटी कुछ ऐसे हो गई है कि इस पे ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना, उन पे इन्फ्लुएंस करना या उनको रोकना मुश्किल है। हुकूमत के लिए आप समझ रहे हैं कि रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, सोशल बिहेवियर्स को रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, वज़ीर आज़म ने आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अभी तो कोई इम्कान नहीं है जिसको कंप्लीट या पार्शल लॉकडाउन या शटडाउन कहते हैं। लॉकडाउन ना होने से पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि नुकसान तो शुरू हो चुका है गुज़श्ता 8-10 रोज़ से, और लॉकडाउन करने से कितना नुकसान हो सकता है? अगर आप इजाज़त दें तो कुछ मैं 2-4 जुमले पहले बोल दूं। जी जी। पहली बात यह है कि ईरान के बाद दुनिया में पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां पहला केस जो कोरोना वायरस का आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से ईरान में और फिर पाकिस्तान में फैला है। इस हकीकत को हमें जहन में रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लॉकडाउन के लिए मुश्किलात का जिक्र किया और ये कहा कि जी 25% लोग हमारे गरीब हैं, मगर ये भी तो देखें कि आपके 1.5 कमरे के मकान में 5-6 लोग रहते हैं, तो क्या हुकूमत ये तवक्को करती है कि वो 1.5 कमरे में जो 5-6 लोग रह रहे हैं, अगर कानूनी पाबंदियाँ लॉकडाउन की नहीं आती तो क्या आप उनसे तवक्को करेंगे वो कमरे से बाहर ना निकले, बल्कि वो कहेंगे जी यहाँ रुकना ज़्यादा ख़तरनाक है, बजाय इसके कि हम सड़क पर ना आएँ बल्कि गली में चले जाएँ। तो एक तो ये सोचने की ज़रूरत है जो इस बात को इशारा कर रही है कि लॉकडाउन का हमें फ़ैसला जल्दी करना चाहिए। तीसरी बात ये कि सिंध में अपील हुई थी, वो नाकाम हो गई, उस नाकाम तजर्बे को भी जहन में रखें। मुझे जो ख़तरा है वो ये है कि खुदा न खास्ता जो नज़र आ रहा है, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में अब ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो सबसे बड़ा तो नुकसान यही है कि अगर ये फैला और ये जो जानी नुकसान होगा उसको हमें देखना है या सिर्फ मईशत को देखना है। नंबर 1 तो चीज़ ही है मेरे अपने ख्याल से, अगर ये हम इक़दाम कुछ उठाते हैं सख्त, तो 10 अरब डॉलर के नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। मगर मेरा सवाल 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। आवाम से आप अपीलें करते हैं कि जी 10 अरब डॉलर, आपके ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। हमारे डिप्टी गवर्नर तो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। जिस वक्त वो ये कह रहे थे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, मगरिब से पाकिस्तान के पास जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे, यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो दोनों बंद कर दी। उन्होंने कहा जी हमें ना आपका एक्सपोर्ट चाहिए ना इंपोर्ट चाहिए, हमारा तो इंडस्ट्री बंद है, हम तो काम ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हमने नज़रअंदाज कर दी। मगर मैं इस वक्त जो अवामी नुक्ता नज़र से आपको ये बता रहा था कि जब आप लोगों से ये अपील करते हैं कि जी साबुन इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र करें, तो क्या हम ये समझते हैं कि करोड़ों आदमियों के पास पाकिस्तान में उनके घरों में साबुन और सैनिटाइज़र है? हुकूमत ये कहती है कि जनाब वो हम सस्ता सैनिटाइज़र बना रहे हैं। अरे भाई लोग नहीं ख़रीदेंगे, खुदा के गज़ब से डरें। तो मैंने एक बात की डॉक्टर ज़फ़र सईद सैफ़ी से, जो पाकिस्तान में वाहिद आदमी है जिसके पास PhD के बाद डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है, उसने इस पर रिसर्च की है। वो ये कहता है भाई आप ऐसा नुस्खा बताएं जो लोग सैनिटाइज़र घर पर बना सकें, ये सस्ता बेचने वाली बात छोड़ें, लोग नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि एक मिसाल के तौर पर, फौरी तौर पर मुझे कहा कि आप नीम के पत्ते, आवाम को एडवाइस करें कि नीम के पत्ते लें, उसको 1 लीटर पानी में डालें, उसको उबालें, आधा रह जाए,
और उससे बार बार हाथ धोएं, यानी जो फ्री से सैनिटाइज़र आप फ्री इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। हुकूमत के माहिरीन भी उस पर काम करें कि सस्ता बेचना ये सब बेकार की बात है। एक तो ये जहन में रखना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब उसके घर में साबुन ही नहीं है तो क्या सैनिटाइज़र कहाँ इस्तेमाल करेगा, टिश्यू पेपर कहाँ इस्तेमाल करेगा? वो तो अपने हाथ से नाक कान को छूता है तो बीमारी है, तो क्या उसके पास जो है वो मौजूद है टिश्यू पेपर? ये सारी चीज़ें देखनी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फौरी तौर पर लॉकडाउन करें, कब इसके कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं फौरी तौर पर लॉकडाउन करें। इसी नुक्ते को जरा आगे लेके जाते हैं, एक ब्रेक लेता हूँ आपकी इजाज़त से। ब्रेक से वापस आके जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब करते हुए जो उन्होंने फौरी लॉकडाउन ना करने की दलील दी, वो दलील ज़रा ब्रेक के बाद दोबारा रखते हैं डॉक्टर साहब के सामने। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदेद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आज फौरी तौर पे लॉकडाउन करने, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से बहुत ज़्यादा दबाव सोशल मीडिया पर बढ़ रहा था कि लॉकडाउन किया जाए। पीपल्स पार्टी ने इसमें इनिशिएटिव भी ले लिया लॉकडाउन करने के सिलसिले में। अपोजिशन भी मुतालबा कर रही थी, ट्विटर के ऊपर हैशटैग भी चल रहा है लॉकडाउन करें पाकिस्तान को। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि चूँकि 25% से लगभग आबादी जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे है, अगर हम लॉकडाउन कर देंगे तो जिसमें बस ड्राइवर कंडक्टर है, जिसमें डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं और बहुत सारे ऐसे तबकात हैं कि जिनका काम ही 1 या 2 दिन या 3 दिन की इनकम से उनका रोज़गार चलता है, अगर लॉकडाउन कर देंगे 2 हफ्ते के लिए भी, तो इस नुकसान को पाकिस्तानी मईशत और रियासत तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। देखिए, लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क है। आपको ऐसे इंतजाम, तो फ़ौज की आप मदद लें, जो आप अशिया सर्फ जो है, दालें, सब्जियां, गोश्त, चावल, आटा, ये उनको मिलना है ना, तो इसके लिए तो कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक तो ये सोच लें। मगर मैं फिर कहूँगा कि जो 1.5 कमरे के लोग कमरे में रह रहे हैं, वो बग़ैर कानूनी पाबंदी के नहीं मानेंगे, और अगर वो बाहर निकलते रहे तो खुदा न खास्ता मुझे जो खदशा है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। खुदा न खास्ता और कुछ दिनों के बाद आप मजबूर होंगे कि लॉकडाउन करें। इस ख़तरे को नज़रअंदाज ना करें। और मैंने जो दोबारा कहा था कि ये तो आपको करना पड़ेगा। इसको देखिए हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि आपने प्रिकॉशंस कहाँ हम बता रहे हैं। क्या हमने लोगों को बताया कि आप अपने घर के मोबाइल, चटखनियाँ, दरवाजे उल्टे हाथ से खोलें? चूँकि सीधे हाथ से तो आप नाक मुँह छूते रहते हैं। क्या हमने आपको बताया कि जब आप अपने सीधे हाथ से भी छुएं तो जो है वो आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें? हम ये जो जुमला कह रहे हैं, परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है, उसके लिए अमली तरीके बताए जाएं और उसके लिए आवाम को सहूलत दी जाए। अखबार, कैश का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए, जो है अखबारात की जो है वो सर्कुलेशन कम होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें फैला रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये तो आपको करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। मैंने दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसको वॉच किया है। सिंध हुकूमत का तजर्बा नाकाम हुआ है। लोगों को रसद पहुँचाना, फ़ौज की मदद लें, ज़रूर करें। जब आपने सिंध ने किया है तो उन्होंने भी तो इन तमाम चीज़ों पर गौर किया है। तो अपने माहिरीन हैं, उनसे भी मशवरा कर ले, कोई अक्ल कुल नहीं होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे खदशा है कि लॉकडाउन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इस वक्त मईशत के नुकसान से ज़्यादा ये है कि खुदा न खास्ता ये इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा ना फैल जाए कि ये काबू से बाहर हो जाए, एतमाद का बहरान पैदा हो जाए। ये जो बीमारी है ये सियासी बहरान में न कन्वर्ट हो जाए। अल्लाह के हुजूर से भी दुआ मांगें। अभी हज़रत अल्लामा साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। अब आपने दुनिया को क्या मैसेज दे दिया कि सिंध कहता है जी मैं कर लूँगा, और यकजहती की आप बात करते हैं, वफाक कुछ और कर रहा है। उनके साथ बैठ जाएं, या तो उनको कन्विंस करें या कन्विंस हो जाएं। सिंध का तजर्बा अपील करने का नाकाम रहा था। नुकसानात बढ़ेंगे, बीमारी के मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी, प्रिकॉशंस नहीं हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग घरों में बैठे हैं, अगर वो सीधे हाथ से चटखनी, दरवाज़ा, मोबाइल और तो फिर कान को हाथ लगाते हैं, तो ये नाक को हाथ लगाते हैं, कैसे होगा? ये सारे प्रोग्राम तो इस पे आने चाहिए। ये सियासत बंद करके हमारे माहिरीन, सियासी लीडरीन एक साथ बैठ जाएं और वो इन खतरात पे गौर करें। माहिरीन को बुलाएं, उलमा को बुलाएं, डॉक्टर्स को बुलाएं जो इस पे काम कर रहे हैं कि ये आप कैसे रोकेंगे। तो मुझे परहेज इलाज पे दोनों हमारे भाइयों ने कहा, लेकिन इस पर नहीं अमल हो रहा है। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं। बहुत नुकसान का खदशा है। हमारी अल्टीमेटली सनतें आपको बंद करनी पड़ेंगी, बंद हो रही हैं, इसलिए कि बाहर प्रोडक्शन कोई आपसे ले नहीं रहा है, इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। ये मसले बढ़ने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप देखिए, हमारे पास 25 दिन हो गए,
अभी तक आपका इजलास होने वाला है परसों, जिसमें कुछ फैसले होने हैं, तो ये इजलास तो पहले दिन वार फुटिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल सही। दहशत, मैं अल्लामा साहब को एक और जंग के खतरे से अल्लामा साहब को जरा शामिल करूं। अल्लामा साहब, वैसे तो रियासत और मजहब का आपस में कोई टकराव ना हो सकता है, ना होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें लग रहा है कि जो कुछ उलमा डॉक्टर्स की और रियासत के अहकामात के या एडवाइस के ख़िलाफ़ पैगाम दे रहे हैं अपने रिलीजियस ख़ास माइंडसेट के तहत, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये किसी एक मुल्क या एक कौम का मसला नहीं है, ये पूरी बनी नौ इंसान का इस वक्त मसला बन गया है। दुनिया के 7.5 अरब इंसान इस वक्त खौफ और कर्ब में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये जो टकराव हमें सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आ रहा है किसी हद तक, और तो किसी मुस्लिम मुल्क में हमें ये नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपकी खिदमत में दो बातें मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि देखिए, जिन मुल्कों में डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल नहीं किया गया, बहुत लाइट लिया लोगों ने इसको, वो हम देख चुके हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस और अब ये पूरी दुनिया में क्या कुछ होने जा रहा है, ये पूरा बैनुल अक़वामी मसला है, आप समझ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, उलमा की मैं पहले बात बता चुका हूँ आपको कि तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी जय्यद उलमा किराम हैं, उन सब का एक ही फतवा है। एक तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए और कर भी रहा है मीडिया, बहरहाल वो तो अपनी जगह पर है कि वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि इस मामले में डॉक्टर 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 जैसा डॉक्टर्स हैं। लेकिन जैसा अभी सिद्दीकी साहब ने जिस तरह इशारा फरमाया, वो बहुत ही हसास और नाजुक मसला है कि जनाब हमारा सूबे अलग जा रहे हैं, विफाक अलग जा रहा है, विफाक कुछ कहता है, सूबा कुछ कहता है। बताइए, उलमा और डॉक्टर की बात तो मान लें, डॉक्टर की बात के मानने का तो उलमा बात कर लेंगे, लेकिन अब वो जब हुकूमत की बात मानने की बात आती है तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई करें क्या। सूबा कुछ कह रहा है, मरकज कुछ कह रहा है, विफाक कहीं जा रहा है, चारों सूबे कहीं जा रहे हैं। यानी ये जो कंफ्यूजन है ना, ये लोगों में बेचैनी पैदा कर रहा है और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग मुश्किलात में मुब्तला हैं। और आप जानते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल आती है तो सिर्फ वो चंद मौलवियों की बात नहीं है। हमारे यहाँ जखीरा अंदोज क्या शुरू कर देते हैं, महंगे जो गिरा फरोश हैं वो किस हालत पे पहुंच जाते हैं। आपने देखा कि 5-10 रुपए वाला जो था ये जिसको कहते हैं मास्क, ये जो था 170 और 200 रुपए का बिकना शुरू हुआ। तो खुदा की इन पर मैं तो बद्दुआ नहीं देना चाहता, लेकिन बहरहाल खुदा इनको हिदायत दे कि जिनको इंसानियत के बजाय अपनी जेबें भरने का है। तो देखिए, ये कंफ्यूजन भी हमें दूर करना पड़ेगा। उन मौलवियों को तो बहरहाल सभी हिदायत भी कर रहे हैं, यहाँ से भी बात कि खुदा को मानो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ना जाओ। मुझे कोई खौफ नहीं है ये बात कहते हुए, मैं किसी से नहीं डरता ये बात कहते हुए कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि जब वबा फैले, जब कोई ताउन टाइप की कोई चीज ऐसी आ जाए तो खबरदार एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करो, एक दूसरे के शहरों में ना जाओ, सफर को खत्म करो। ये पैगाम पहुंचाने में, ये हुक्म खुदा और रसूल पहुंचाने में मुझे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, 22 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, मैं ये बात करता रहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को खुदा के लिए हमारे हुक्मरानों को अक्ल आनी चाहिए। अब भी आप देखें, बहुत माजरत के साथ, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी जब चैनल देख रहा था तो सियासी बयानात एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ, सूबे विफाक के खिलाफ, विफाक सूबे के खिलाफ, और सब लोग अपने पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है, कंफ्यूजन है। डॉक्टर्स की बात तो मान लेंगे, लेकिन रियासत की कोई एक बात हो तो उस पर चले ना। रियासत जब एक वक्त में 2-3 लाइनें दे रही होगी तो आगे लोग किस लाइन पे चलेंगे? बहुत खूबसूरत बात, ये बहुत खूबसूरत और अहम बात अपनी की। मैं लास्ट कमेंट जरा डॉक्टर साहब से लूँ। डॉक्टर साहब, जिस किस्म के टोटके नुस्खे सोशल मीडिया पे, बल्कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी जैसे बताया कि नीम के पत्तों को उबाल के इस तरह इस्तेमाल करें, तो ये जो हमारे अपने देसी टोटके भी हैं, हमारे अपने कल्चरल, हमारे इस इलाके की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाता है कि इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इनको कंसिडर करना चाहिए या सिर्फ मेडिकल साइंस जो कह रही है उसी को ही सुनना चाहिए? जी, डॉक्टर शाहिद ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने जो सैनिटाइज़र का जिक्र किया है, जो गरीब तबका है, जो लो सोशो इकनॉमिक हमारे पास अवाम है, उन तक सैनिटाइज़र कौन पहुंचाएगा, टिश्यू पेपर कौन पहुंचाएगा, वो तो उनकी बात बिल्कुल बेजा है। लेकिन तकरीबन हर घर में सोप मौजूद होता है, मतलब जिस तरह का भी हो, मतलब वो लोग अपने पास रखते हैं। और अगर नहीं है तो सिर्फ दिन में कपल ऑफ टाइम्स या बार बार अगर आप सिर्फ मुंह और हाथ भी धो लें पानी से, तो वो भी इस जरासीम को आपसे दूर रख सकता है। बाकी हर चीज़ का टोटका हो सकता है, नीम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं कोई,
अपना तरीका को सैनिटाइज़र भी बना सकते हैं लोग, और हर चीज़ कर सकते हैं। उनके पास होते हैं, सर्फ है, विम है, किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसका बना के तो उसको किसी बड़े बर्तन में और आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको इकनॉमिकली कर सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने अपने आप का बचाव कैसे करना है, लोगों को सिखाना कैसे। सोप पड़ा भी होगा तो लोग उससे हाथ नहीं धोएंगे, पानी होगा भी तो वो उससे हाथ नहीं धोएंगे। हमारे यहाँ हाइजीन नहीं है, उस तरह हाइजीन नहीं है। आप देखेंगे इस्लामाबाद जैसे शहर में आप कूड़ा करकट और सब, हम पढ़े लिखे लोग हैं, गाड़ियों से फेंक रहे होते हैं जगह जगह, तो हमें अपना बिहेवियर चेंजेस लानी है। इसमें हुकूमत का अपना काम है, सब लोगों का अपना काम है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, डॉक्टर्स हैं, जिस तरह लामा साहब हैं, सारे जो बैठे हुए हैं, तो इसमें सारा जो कौम का असल में बिहेवियर चेंज की अब हमें ज़रूरत है। शायद ये टाइम आ गया है कि हम कोरोना को रख के कि अपने कि ये टाइम शायद इससे बुरा टाइम और क्या आने वाला है, तो हम अपने आप को चेंज कर लें। तो पानी भी अवेलेबल होता है, आपके पास सब कुछ होता है। आप किसी टाइम पानी नहीं आता तो आप बाल्टी या कोई चीज़ रख के उसको रख लें, अपने स्टोर कर लें, और हाथ धोएं, और हाथ मुंह सिर्फ धोएं कपल ऑफ टाइम्स। एक दिन में आप धो लेंगे तो आप कोरोना वायरस से और किसी भी वायरस, किसी भी मूजी बीमारी जो भी फैल से, मुतद्दी बीमारी जो है, इन्फेक्शियस बीमारी, उससे आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सुबह अगले हफ्ते देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।